वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज नई दिल्ली में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स का विमोचन किया। यह पुस्तक लड़ाकू पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने तक ग्रुप कैप्टन शुक्ला के सफर, अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके ऐतिहासिक मिशन का वर्णन करती है। इसमें अंतरिक्ष यात्री चयन, गहन प्रशिक्षण, मिशन की तैयारी और अंतरिक्ष में जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुक्ला के ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन की भी स्मृति मनाई गई, जिसे पिछले वर्ष 25 जून को लॉन्च किया गया था। आकाशवाणी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से खास बातचीत की। हर कहानी जो हर सक्सेसफुल स्टोरी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हर स्टोरी क्लासरूम से शुरू होती है। और मैं जब छोटा था, मैं क्लासरूम में था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे पहुँचूँगा। इस तरह से मैं ये मेरी लाइफ की जर्नी ये वाला रास्ता लेगी। तो कहीं ना कहीं ये किताब लिखने का मेरा जो एम है वो यही है कि पहला तो शेयर करना कि स्पेस फ्लाइट जर्नी जो होती है वो कैसी होती है, क्या आप चीज़ें कैसी होती हैं वहाँ पे, और दूसरा ये बिलीफ भी दिलाना कि दीज थिंग्स आर पॉसिबल, ये चीज़ें पॉसिबल हैं आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी। बिकॉज मेरी भी कहानी वहीं शुरू हुई थी, आपकी भी वहीं है कहानी आज, फ्यूचर में इवॉल्व होगी, कहीं और जाएंगे। तो वो जो बिलीफ है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, आप अगर उसको समय दें, आप अगर काफ़ी समय तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि बच्चे समझते हैं बहुत खूबी। हाँ, ये ज़रूर है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जो मौके हैं कि वो उनको इन चीज़ों से कनेक्ट करें, वो थोड़े से शायद कम होते हैं ऐसी जगहों पे। तो वो हमें उन्हें प्रोवाइड करने हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो समस्याएं की, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, धरती की जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है वो इनका समाधान मिलेगा। और बच्चों को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे सही चीज़ों के लिए, तो वो इन फील्ड्स में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और कल को हमारे लिए इन चीज़ों का समाधान या सोल्यूशन लेके आएंगे। सो इसलिए ये प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। और भारत ऐसे मोड़ पे है जबकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आज की डेट में। हम अपने देश में ये सब चीज़ें करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत सही टाइम है मुझे लगता है, और यही मैं चाहूँगा कि बच्चे बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में हिस्सा लें, इनमें भागीदार बने, और हमारा जो देश का सपना है विकसित भारत 2047 का, उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। क्या हम आने वाले समय में आपकी किताब को दूसरी भाषाओं में देख सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बात का मुझे पूरी तरह से एहसास है कि ये माध्यम एक ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करे कि वो इस किताब को ना पढ़ पाए। तो इस पे हमने समय बहुत नहीं था, 1 साल का ही समय था जब से ये काम शुरू हुआ और मैंने ये लिखा है। लेकिन ऑलरेडी इस चीज़ पे काम चल रहा है। बहुत ही जल्द ये बाकी भाषाओं में भी ये किताब अवेलेबल होगी। आप पूरे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्साइटेड रहिए पॉसिबिलिटीज़ को लेकर। आई थिंक भारत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कैपेबिलिटी बिल्डिंग इस नेशन में हो रही है। और जब मैं छोटा था तो बहुत ही कम प्रोफेशन के बारे में मुझे पता था, या तो डॉक्टर्स, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज या फिर डिफेंस। इसके अलावा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बट मैं आज देखता हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको मालूम है कि वो और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरा ये है कि वो मैसेज रहेगा बच्चों को कि एक्साइटेड रहें और बढ़ चढ़ के इन चीज़ों में हिस्सा लें। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कुछ भी वर्थवाइल करने में समय लगता है। जी सर। तो फोकस करके उस चीज़ को लंबे समय तक करने की क्षमता डेवलप करें। गिव अप नहीं करना है चीज़ों को। अगर वो वर्कआउट नहीं करती हैं तुरंत, समय लगता है। अगर वो लगे रहेंगे तो सक्सेस ज़रूर आए।